हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मिस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा भई कि आप लोग इतना मतलब आपका जो प्यार है, प्रेम है मेरे प्रति, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ दोबारा से मेरे को आपके यहाँ वापस ले आई है और सबसे पहले तो बहुत दिल से आप लोगों का धन्यवाद भई। अच्छा, दूसरा आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं और एक चीज़ और बोल दूँ भई, अभी तो निकाली गई हैं, जिनका प्रोसेस ये मान के चलें कंप्लीट होने वाला है। लेकिन बहुत जल्द ही ये मान के चलें आप अगस्त और सितंबर, ठीक है? सितंबर-अक्टूबर के आसपास आपको बहुत सारी वैकेंसी पीजीटी की देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू तक गए हैं या जिन्होंने मेंस लिखा है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब की बार, तो उनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पर हमने तैयारी की थी तो हमें ये भी नहीं पता था भी कोई भर्ती आएगी, नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक भर्ती आने वाली है। तो उसके लिए अभी आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, इसलिए अपनी तैयारी लगातार करते रहें। कोई बात नहीं है भई, तब नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। ये नहीं है कि तब नहीं हुआ, अभी पहले भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ तो अब क्यों कैसे होगा, अभी हमारी तो किस्मत में ही नहीं लिखा। ऐसा कुछ नहीं है, शायद सही समय नहीं था। आप लगातार मेहनत करते रहो भई, लगातार मेहनत करते रहोगे तो कहीं न कहीं 100% आप लोगों का होगा ही होगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। दूसरा आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। उसके लिए भी बच्चों के बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैम क्या करें, बहुत सारे पोस्ट हैं और हमारा पोस्ट कम है, बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई कर रखा है, एक-एक सब्जेक्ट में 8-8 9-9 हज़ार बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, तो हम क्या करें, क्या हमारा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है भई, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक पोस्ट से मतलब है। आप अपनी तैयारी करें, लगातार मेहनत करें, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से करें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम प्री और मेंस, देखो भई अपना-अपना तरीका होता है, मेरा तो यही तरीका है कि पहले प्री पर फोकस रखो ना, क्योंकि पहले प्री होने वाला है। मेंस के लिए आपके पास टाइम है, अगर किसी ने पीजीटी का दिया है तो उसको थोड़ा-सा और भी भई उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है तो कर लेगा। पहले प्री पे फ़ोकस रखो, फिर मेंस को साथ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलें और आप कंटिन्यू कर पाएँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं और कर सकते हैं तो दोनों साथ में करो, अदरवाइज़ पहले प्री पे फ़ोकस रखो, क्योंकि प्री क्लियर होगा तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरा पोस्ट कम है इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं, लगातार तैयारी करते रहें। कईयों का कहना है कि मैम 2 दिन तो मोटिवेट रहते हैं, तीसरे दिन फिर डाउन हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, सबके साथ सेम चीज़ें होती हैं। लगातार ये नहीं है कि हर कोई पढ़ता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत हो सकता है पूरा दिन पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी दिन हो सकता है आप एक दिन बुक भी ना उठाएँ। तो ऐसी कोई वो नहीं है, सबके साथ सेम चीज़ें होती हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। अब बात करते हैं भई, केमिस्ट्री की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो उन बच्चों के बहुत ज़्यादा सवाल हैं, क्या मैम हमारा भी साथ में हो जाएगा? देखो भई, थोड़ा एक प्रोसेस होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप लोगों को सभी का साथ में ही हो जाए। तो हो सकता है कि आपका भी साथ में ही डाल दें। सुनने में तो यही आया कि आपका भी साथ में डालेंगे, लेकिन भई पक्का किसी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। पक्का तो हम खुद के बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि भी क्या होने वाला, लेकिन देखो सुनने में यही आया है कि केमिस्ट्री वालों का भी साथ में ही आएगा। और इस हफ्ते में हो सकता है, आज या कल में, नहीं तो इस हफ्ते में आप लोगों का नोटिस आ जाएगा, जिसमें आपको स्टेशन भरने होंगे और उसके लिए सभी को पहले ही अग्रिम बधाइयाँ भई कि आप का एक जो चरण है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप थे यहाँ पे। पहले प्री था, फिर मेंस था, फिर इंटरव्यू था, फिर आपका रिज़ल्ट आना था, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी। अब आपके स्टेशन भरे जाएँगे। स्टेशन भरने के बाद आपको सीटें स्टेशन अलॉट होंगे। अलॉट होने के बाद फिर आपकी जो मेन चीज़ है ना जॉइनिंग वाली, वो उसके बाद होगी। तो उन सभी के लिए आप को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। नेगेटिव मत हो। कोई कह रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला, जून में के बाद ही सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्लीज़। कुछ होते हैं जिनको आदत होती है, जब देखो नेगेटिव बातें बोलना, नेगेटिव ही करना। अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुद भी पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी पॉजिटिव रखो, क्योंकि है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहें और अपनी तरफ से ना हमेशा अच्छा करो। कोई क्या करता है, क्या कहता है,
वो अपना कहा करो ना कुओं पड़न दे, ठीक है? तो उसको कुओं पड़न दे। आप अपने ऊपर वो रखो और दूसरों का अपनी तरफ से अच्छा करो, ठीक है? अगर आप अच्छा करोगे तो भगवान भी आपका अच्छा ही करेगा। तो तैयार रहें भई, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, और हमेशा खुश रहें, अपनी तैयारी करते रहें, बी पॉज़िटिव।